Hello, good morning all of you students. Today we are going to start with our EVS subject of class 3rd. Now open your book students. Dear students, today we are studying revision work chapter number 20 means of communication which is on page number 91. Dear students, ये है संचार के साधन का चैप्टर है. इस पे आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से हम दूर रहकर भी अपनों के नज़दीक रहते हैं. ठीक है, और वो उनके साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पोस्टल सिस्टम. ठीक है, ये सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है. ओके, मैं आपको कम्युनिकेशन की पहले डेफिनेशन बता देती हूँ. द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स और गिविंग इंफॉर्मेशन टू अदर्स इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. ठीक है सर, जो प्रक्रिया होती है हमारे आइडियाज़ या जो हमारे विचार होते हैं, हमारे भाव होते हैं, हमारे जो सुझाव होते हैं, उनको एक दूसरे तक पहुंचाने का, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन, यानी संचार. ठीक है, हम सभी एक ही सोसाइटी में रहते हैं और हम सबको ज़रूरत होती है कुछ इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, समाचार होते हैं, कुछ आइडियाज़ तरीके वगैरह होते हैं जो हमें सुझाव वगैरह होते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करने होते हैं. तो उसके लिए हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. The means we use to communicate with others are known as means of communication. जो साधन हम यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट रहने के लिए, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, देखिए यहाँ पे है पोस्टल सिस्टम. द पोस्टल सिस्टम इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. पोस्टल सिस्टम जो होता है सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है. इसके में हम क्या यूज़ करते हैं? देखिए, लिखने के लिए मैसेज, जो भी हमारे संदेश होते हैं उनको लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पोस्ट कार्ड्स, इनर लेटर्स, स्टैम्प एनवलप्स एंड एरोग्राफ्स. वी बाय देम फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये किस तरह से एक लेटर जो होता है हमारा पहुंचता है एक दूसरी जगह में, ये उसका प्रोसीजर है. ये स्टूडेंट्स, पहले हम लेटर को हम एक लेटर लिखते हैं, फिर उसको लेटर बॉक्स में डालते हैं. उसके बाद वहाँ पे डाकिया आता है जो सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है लेटर बॉक्स से. उसके बाद फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता है. पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे स्टैम्प, जो पोस्ट मास्टर होता है वो सारे लेटर्स को स्टैम्प करते हैं. फिर उसके बाद जो लेटर स्टैम्प्ड होते हैं, फिर वहाँ से उनको सारे इकट्ठा करके अरेंज करके उनको उनके नेम्स के अकॉर्डिंग, एरिया वाइज के नेम के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फिर उसके बाद उनको उनके करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचाया जाता है बड़े बड़े बैगों में भर के, बाय बस, बाय ट्रेन और एरोप्लेन्स के थ्रू. फिर जब वो अपने करेक्ट एड्रेस पे, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे एक पोस्टल वैन आती है. फिर उनको वो वहाँ के एरिया के पोस्ट ऑफिस में लेके जाती है. फिर पोस्ट ऑफिस में फिर क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं, जो छटे हुए सॉर्टेड लेटर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, फिर उनको मेंशन किया जाता है. फिर फाइनली जो पोस्टमैन होता है वो डिलीवर करता है करेक्ट एरिया में, करेक्ट एड्रेस पर, और करेक्ट पर्सन को वो लेटर्स देने का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया पोस्टल सिस्टम का. पहले के समय में क्या होता था कि लोग क्या करते थे? कबूतर का इस्तेमाल करते थे, या फिर खुद एक आदमी जाता था अपने पैरों पर, मतलब पैदल चल के, तो वो संदेश पहुंचाने का काम करते थे. व्हेन यू सेंड अ लेटर टू समवन, मेक श्योर दैट यू हैव, अगर आपको किसी को लेटर भेजना है तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए. एफिक्स स्टैम्प्स ऑफ द करेक्ट वैल्यू ऑन द एनवेलप, रिटर्न द नेम एंड एड्रेस करेक्टली एंड नीटली, रिटर्न द करेक्ट पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड. आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो करेक्ट स्टैम्प होना चाहिए एनवेलप पे, और सही नाम और पते पर होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए, और उस पर करेक्ट पिन कोड होना चाहिए उस एरिया का. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट अगली क्लास में. ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए.